फ्रेंड्स, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। जो भी आप लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं आप लोगों ने, या फिर पीजी में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे पीजी वाला के लिए नोटिस आया है कि सेशन 2023-25 के लिए आपने इस बार एडमिशन लिया है। तो आप लोग एडमिशन लेने के बाद कई चीज़ भूल जाते हैं, जो कि मैं आपको याद दिला देता हूँ। आप लोगों ने अगर अभी तक, जैसा कि पहले तो यहाँ पे जान लीजिए कि पीजी में कौन सा, तो रेगुलर, सेल्फ फाइनेंस, वोकेशनल कोर्स जैसे बीलिस, एमबीए, एमसीए के लिए आपने एडमिशन लिया है, तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कई लोग भूल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं और उनका एडमिशन बाद में रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 30 सितंबर तक डेट दिया गया था, लेकिन आप लोग को फिर से डेट बढ़ा दिया गया है, और लेकिन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। और आपका डेट बढ़ा दिया गया है 13 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक। आप लोग जितने भी लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं, जाके ऑनलाइन करवा लीजिए, साइबर कैफ़े में, या फिर खुद मोबाइल से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 20 अक्टूबर से पहले ही कर लीजिएगा, नहीं तो इस बार आप डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। और फिर इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम के लिए आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा देते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम एडमिशन खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। आप जाइएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने, तो वहाँ पे इनवैलिड बता देगा, ऑनलाइन में भर ही नहीं पाइएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि आप लोग को यहाँ पे एडमिशन किनको नहीं करवाना है रजिस्ट्रेशन, ये चीज़ भी यहाँ पे बताया गया, हर कोई को नहीं करवाना है। तो यहाँ पे यह बताया गया कि जो भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से स्नातक किए, ग्रेजुएशन किए थे और पीजी में एडमिशन लिया पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ही, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक और डिटेल में जैसे कि बता दिया गया है, स्नातक के बाद आपने कहीं भी बीएड किया होगा या कोई और कोर्स भी किया होगा, तब भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा, आवश्यक नहीं है यहाँ पर। और लेकिन दूसरा चीज़ ये भी बता दिया गया है कि परंतु सूचीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है आपको, पीपीयूपी इंट्रोलमेंट नंबर भी होता है आपका, रजिस्ट्रेशन आप लोग देखिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में आपके पास होगा अभी तक डॉक्यूमेंट, तो आपको मालूम चल जाएगा। नामांकन पत्र में सही अंकित है या नहीं, यह सुनिश्चित हो लें। आपको सही जाकर सुनिश्चित होना पड़ेगा कि आपका ये सब सही है कि नहीं सही है। नामांकन प्रपत्र पर आपका देखिएगा, नामांकन जब प्रपत्र होता है उस पर आप लोग देखिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर सूची संख्या अंकित नहीं होगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे देखिएगा, कोना में लिखा है REG.NUNO नंबर, अगर आपका नहीं होगा या फिर गलत रहेगा, तो आपको अपने जाकर के महाविद्यालय, मतलब कि कॉलेज में, जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वहाँ जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर, पीपीयूपी एनरोलमेंट नंबर आपको करेक्शन करवा लेना है और सही करवा लेना है। और अगर परीक्षा प्रपत्र नहीं भर सकेंगे अगर नहीं करवाइएगा तो। और सूचीकरण संख्या जो कि करेक्शन की पुष्टि अपने एडमिशन फॉर्म का डाउनलोड कर सुनिश्चित कर लें। और फिर जब आप लोग अगर मान लीजिए गलती है, आप लोग दे दिए कॉलेज में कि सही कर दीजिए, कुछ दिन के बाद डाउनलोड कीजिएगा एडमिशन फॉर्म को, डाउनलोड कीजिएगा तो आपको फिर से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। अगर सही रहेगा तो वहाँ पे सही वाला आ जाएगा, अगर नहीं वाला दोबारा जाइएगा। और यहाँ पे बता दिया गया है कि वैसे विद्यार्थी जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ाई किए हैं ग्रेजुएशन, तो उनको तो पाटलिपुत्रा से ग्रेजुएशन लेकर किसी अन्य विद्यालय में, हाँ, या फिर आपने पाटलिपुत्रा में एडमिशन मतलब कि ग्रेजुएशन किया था लेकिन आपने माइग्रेशन निकलवा लिया था। माइग्रेशन एक होता है जिससे कोई और कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अन्य विश्वविद्यालय से हैं या कोई और संस्थान से में नामांकन लेने के उपरांत पुनः पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अथवा अन्य विषय में नामांकन लेना चाहते हैं, तो उन्हें पुनः सूचीकरण करवाना अनिवार्य है, तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये बात सही समझ लीजिए कि इनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। वैसे विद्यार्थी जो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से माइग्रेशन लेकर के किसी अन्य विश्वविद्यालय संस्थान में नामांकन लेने के उपरांत पुनः पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में स्नातक अथवा अन्य किसी विषय में नामांकन लेते हैं, तो उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब क्लियर है कि आपने अगर माइग्रेशन ले लिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोई और किनको करवाना पड़ेगा, अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक उतरने के किए हुए नामांकित विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना माइग्रेशन अपलोड करने के साथ साथ माइग्रेशन का विवरण भी अपलोड करेंगे। उसके उपरांत अपने सूचीकरण फॉर्म को सबमिट कर शुल्क जमा करेंगे एवं उसकी 6 प्रति अपने 77 विभाग में केंद्र में जमा करेंगे, जहां से रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इनको करना है, और ये कौन है जो दूसरे कॉलेज से आए हैं, दूसरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे, ग्रेजुएशन किए थे, आप पाटलिपुत्रा में पीजी करना चाहते हैं, तो उनको करना है। उनको तो माइग्रेशन अपलोड करना ही पड़ेगा, साथ में उसका डिटेल भी डालना पड़ेगा, वहाँ पे रहता है कॉलम खाली। चलिए अब जानते हैं कितना पैसा लगेगा आप लोग को।
तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी पीजी रेगुलर सेल्फ फाइनेंस वोकेशनल कोर्स बीलीस एमबीए एमसीए के लिए अप्लाई कर रहे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको फ़ी बता दिया गया है कि जो दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं स्नातक उतरने के लिए यहाँ पे 461 रुपये लग रहा है और 100 रुपया एक्स्ट्रा फ़ाइन आपको देना पड़ेगा। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में जाकर कॉलेज में मिल लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि जितना भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको कॉलेज का सब अपडेट देता हूँ। थैंक यू।